अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें पता है चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव। तो आप बोलोगे सर कि हाँ, हमारे जो दोस्त हैं वो बदल जाते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बदल जाते हैं। पहले बोलते हैं कि टेस्ट नहीं लेंगे, फिर बाद में टेस्ट ले लेते हैं, तो सर इसको बोलते हैं चेंज। तो मैं यहाँ पे इस चेंज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम ये तो बिहेवियरल चेंज है, हम साइंस से रिलेटेड चेंज की बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे चेंज, जैसे कि ये देखो, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है गर्मियों में। तो ऐसा क्यों होता है? जो तवा है आयरन का, जो पैन है या फिर नेल है, अगर उसको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ पे एयर में जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स की क्वांटिटी जहाँ पे ज़्यादा हो, अगर उस एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको रस्टिंग हो जाएगी उसकी। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स हैं उनसे शराब बनाई जा सकती है ना, अल्कोहल। फूड इज़ कुक्ड, जो खाने को है पकाया जाता है तब क्या होता है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो चेंज हो जाता है। वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर तो लेते हैं पूरी एयर को और बाहर निकालते हैं CO2 को। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऑक्सीजन को कैसे कंज्यूम करते हैं? ये सारी चीज़ें हैं चेंजेस। तो हम इन सभी चेंजेस की बात कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ चेंजेस केमिकल हो सकते हैं, कुछ चेंजेस फिजिकल हो सकते हैं। यानी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। तो जो केमिकल चेंज है हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं ये सारे के सारे हैं केमिकल चेंज। तो आप बोलोगे सर केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, वो होता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? केमिकल चेंजेस की। और केमिकल चेंज जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे होती है क्या? केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस हमने देखनी है इस चैप्टर में। जैसे कि ये है आयरन, सॉरी मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें? एक वाइट पाउडर में। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न किया हमने और वो चेंज हो गया एक वाइट पाउडर में। तो ये हुई एक केमिकल रिएक्शन। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो जो पाउडर है वो कैसा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब जब ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप मैग्नीशियम रिबन को जला के देखेंगे तो आप देखेंगे उसकी जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ वाइट कलर की फ्लेम होती है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता, वो इतनी ज़्यादा वाइट होती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस किस की रिएक्शन से बना है? मैग्नीशियम की रिएक्शन से और ऑक्सीजन की रिएक्शन से। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है? एयर में ही। तो इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है? एक केमिकल रिएक्शन को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है? तो वहाँ पे ये पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। तो आप बोलोगे सर हमें पता है स्टेट क्या होता है। जैसे मैं रहता हूँ हरियाणा में तो ये है स्टेट, और अगर मैं चला जाऊँ पंजाब में तो मेरी क्या हो जाएगी? स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस से, ये वाली स्टेट की बात कर रहा है वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा भी एक स्टेट है, आपको पता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी क्या है? एक कंडेंसेट भी क्या है? एक स्टेट है। तो स्टेट का चेंज होना आना, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाना, या फिर लिक्विड से गैस बन जाना, या फिर गैस से वापस सॉलिड बन जाना, या फिर गैस से लिक्विड बन जाना, ऐसे स्टेट में चेंज आना। कलर में चेंज आ जाना, जैसे कोई काला है अगर वो एकदम से गोरा हो जाए तो ये भी क्या है तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कौन एक काला व्यक्ति एकदम से गोरा हो जाता है? अब कलर में चेंज आ जाने का मतलब वहाँ पे हमने देखा था जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम का जो कलर होता है अगर आप देखो तो वो ऐसा ऐसा ग्रे कलर का होता है। लेकिन जो कलर है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नया सब्सटेंस बना है उसका उसका कलर हमें कैसा मिला है? वाइट, वाइट पाउडर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे कलर चेंज हो गया। उसके बाद गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलना। तो आप बोलोगे हाँ सर गैस तो कोई कोई क्लास में भी निकाल देता है।
तो ऐसा वो वाले गैस की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि हाइड्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर CO2 गैस, ये सारी गैसें जो हैं अगर निकलें तो हम बोलेंगे उसको केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, अगर कोई हॉट है वो कोल्ड हो जाए, या फिर अगर कोई कोल्ड है वो हॉट हो जाए, है ना। और ये दूसरी सेंस में नहीं बोल रहा मैं। केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर जो हमने रिएक्शन अभी अभी देखी या फिर जो बर्निंग हमने अभी अभी देखी है मैग्नीशियम रिबन की, अगर हम उसको लिखें तो हम उसको कैसे लिखेंगे। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे। अब ये जो है ये बिल्कुल लंबा तरीका है, हमने इसमें पूरी प्रोसेस को लिखा कि क्या क्या हुआ, लेकिन इसकी हमें चाहिए क्या, शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म जो है हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन में। जैसे हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस कलर का था, वाइट कलर का। अब यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये हैं हमारे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इनको, जो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, जो लड़ेंगे भिड़ेंगे। और जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा है प्रोडक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो चीज़ बनी रिएक्टेंट्स की लड़ाई करने से वो है हमारा प्रोडक्ट। अब वर्ड इक्वेशन जो हमने लिखी है उसमें रिएक्टेंट्स को हमने किस साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। और जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी है उसमें प्रोडक्ट जो है हमने लिखा है वो राइट हैंड साइड। ये प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। और जो एरो है, एरो पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो है, ये जो एरो लगाया है ये एरो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ। ये दिखाता है हमें कि रिएक्शन हुई है किस डायरेक्शन में हुई, यानी क्या चीज़ बनी है उसको दिखाता है हमें ये एरो। तो केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, केमिकल जो फार्मूले हैं हमने पढ़े थे पिछली क्लासेस में या 9th क्लास में, ये एक केमिकल फार्मूला है, ये भी एक केमिकल फार्मूला है, ये भी एक केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूले की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, वो होती है क्या, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है अभी अभी जो हमने किया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें करनी है काउंटिंग, क्या करनी है, काउंटिंग। अब हम काउंटिंग किस चीज़ की, इन एटम्स की काउंटिंग करेंगे, क्या ये बराबर हैं दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम है क्या उतने ही एटम राइट हैंड साइड हैं या नहीं। जैसे मैग्नीशियम है ये एक है, इस साइड भी मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन इस साइड दो हैं लेकिन इस साइड ऑक्सीजन एक ही है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हैं उतने ही राइट हैंड साइड में हो जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी वो बैलेंस है, वो बराबर है दोनों साइड से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो बराबर नहीं होती है, इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, तो वो जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। तो वो सच केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन इक्वेशन फॉर रिएक्शन। तो ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटल। वो स्केलेटल है यानी उसको पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। ये जो है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम बैलेंस करेंगे ही क्यों, ये बात है क्योंकि हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और फिर केमिकल रिएक्शन में भी वो मास ना डिस्ट्रॉय होगा ना बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट्स का जो मास है वो बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट्स के मास के। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन से पहले जितने एलिमेंट एटम्स थे और एक केमिकल रिएक्शन के बाद जो एटम्स हैं वो बराबर होंगे। तो इसीलिए वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है।
अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक वर्ड इक्वेशन, जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन। अब इसकी केमिकल इक्वेशन ये है कि जो जिंक है वो हल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके बनाता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे जिंक कितना है भाई, एक है, और इस तरफ जिंक कितने हैं, इस तरफ भी एक है जिंक। अगर हम हाइड्रोजन देखें, इस तरफ दो हाइड्रोजन है, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन है, ये हमने लिख लिए। अगर हम सल्फ़र को देखें, इस तरफ एक सल्फ़र है, इस तरफ भी एक सल्फ़र है, यहाँ पे भी एक सल्फ़र, यहाँ पे भी एक सल्फ़र। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है। अगर हम इस तरफ ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ भी प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि दोनों तरफ जितने जितने एटम्स हमें चाहिए थे वो दोनों तरफ के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, यानी इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, बैलेंस हो गया है ना। तो यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जो बैलेंस्ड नहीं है। ये केमिकल इक्वेशन देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आयरन, आयरन यहाँ पे एक है और प्रोडक्ट साइड 3 आयरन है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो आयरन और ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बैलेंस करने का, तो ये आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इस पे हमने लगा दिया बॉक्स। बॉक्स क्यों लगाया, क्योंकि इन फार्मूलों में हमने कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है आप इसकी जगह पे ऐसे 3 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, इसकी जगह पे ऐसे 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसको चेंज आपने नहीं करना, यानी जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम करेंगे काउंटिंग। तो आयरन है जो हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, इस तरफ एक आयरन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो वैसे ही प्रोडक्ट की साइड, यहाँ पे देखो 3 आयरन है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो अब हम इसको बैलेंस करके देखेंगे, जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, या जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं हम उसको चूज़ करेंगे। तो अगर आप इस फार्मूले में, इस पूरी इक्वेशन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, क्या इसमें है, नहीं है, ये तो एक ही है। यहाँ पे कितने, 3 हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे हैं 3 तो हैं आयरन, और ऑक्सीजन है 4। तो 4 और 3 7, यहाँ पे टोटल 7 एटम्स हैं हमारे पास। तो हम इसको लेके चलेंगे, इसके हिसाब से हम बाकियों को बैलेंस करेंगे, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा। वी ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी उस एटम को हम कंसीडर करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सॉरी उस कंपाउंड को हम कंसीडर करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला जो है वो कौन है हमारे पास, Fe3O4 है। तो इसको हमने लिया और इसके हिसाब से हम बैलेंस करते जाएंगे दूसरे को। तो इनिशियली एटम ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल कितने हैं, 1 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, है ना। यहाँ पे कितना है भाई, वाटर में 1 ही था, प्रोडक्ट्स में 4 हैं। तो बैलेंस करने के लिए इस 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएंगे, और इसको 4 ही रखेंगे हम इधर। यानी हमने क्या किया, हमने इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये ऑक्सीजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों 4 से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे। तो इस तरफ तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 ही ऑक्सीजन थे यहाँ पे। इसको हमने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है भाई, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, आधी बैलेंस हुई है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो अब भी 3 है। तो आप बोलोगे सर ये 1 आयरन है, ये 3 आयरन है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो सिंपल बात है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो क्या हुआ है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया हमारा। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, और ये 4 यहाँ पे हैं। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो इस तरफ 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे 8। तो वैसा ही हमने किया है। ये देखो रिएक्टेंट्स की तरफ जो है, रिएक्टेंट्स की तरफ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भाई, 8 हाइड्रोजन है टोटल।
और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की तरफ हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 है। तो ये हमारी अब भी क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। सिमिलरली हम फॉलो करेंगे आयरन के लिए। अब आयरन यहाँ पे 3 है, तो हम इस यहाँ पे कितने हैं, 1 है। एक को 3 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। तो वैसा ही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 3। तो ये हो गई हमारी क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये जो मेथड है हमारा बैलेंस करने का, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कर करके सीखना, कर करके देखना। स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। तो कब बैलेंस होगी ये केमिकल इक्वेशन, जब उसका जो नंबर है, उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब है जो उसके साथ मल्टीप्लाई है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, तब हम उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मानेंगे। ऐसा नहीं है अगर आप यहाँ पे 8 लिख दोगे और यहाँ पे 8 लिख दोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, तो ये कितने हो गए, 16 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर 8 लिख दिया, ये भी 16 हो गए। ऐसे ही बैलेंस नहीं करना आपने, ये जो नंबर है वो ऐसा रखना है कि वो स्मॉलेस्ट हो, छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करनी है आपने, तभी जाके बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम कुछ फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट मैंने अभी अभी डिस्कस किया था हमने पीछे, गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बोलोगे एक्वस क्या होता है, एक्वस कुछ नहीं होता, जो वाटर सॉल्यूशन होता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन वाटर में, उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने, आयरन सॉलिड है, ब्रैकेट में लिख दिया एस। जो गैसिस के लिए आप जी यूज करोगे, लिक्विड के लिए एल यूज करोगे, एक्वस के लिए ए क्यू यूज करोगे, और सॉलिड के लिए एस यूज करोगे ब्रैकेट में। यहाँ पे आयरन सॉलिड था, हमने एस लिख दिया। H2O गैस के रूप में है तो जी लिख दिया यहाँ पे। आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, यहाँ पे एस लिख दिया। और जो हाइड्रोजन है वो गैस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिख दिया हमने। तो ऐसे करना है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबो और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो कुछ चीज़ें जो हैं जैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है, या फिर कैटलिस्ट जो है, वो हमें मेंशन कर देते हैं कहाँ पे, एरो के ऊपर या फिर नीचे। अब आप बोलोगे कैटलिस्ट क्या है भाई, कैटलिस्ट वो एजेंट है जो किसी रिएक्शन को तेज कर देता है, किसी रिएक्शन को हेल्प करता है जल्दी से जल्दी हो जाने में, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर, यहाँ पे जिसे प्रेशर लिखा हुआ है 340 एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है, प्रेशर है। तो CO2 जो हाइड्रोजन के साथ मिलके CH3O मीथेनॉल बनाती है, इथेनॉल सॉरी मीथेनॉल, मीथेन 18 मिनट पे। तो यहाँ पे जो CO2 है वो H2O के साथ मिलके मीथेनॉल बनाती है। तो ये रिएक्शन है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हमने सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन बताओ आप कमेंट करके कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें CO2 और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की भी हमें ज़रूरत होती है और उससे बनता है ग्लूकोज। ये रिएक्शन कमेंट में बताओ कि कौन सी रिएक्शन है ये। अब कुछ और केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम बैलेंस करके देख सकते हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं H2 प्लस, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं Cl2, और यहाँ पे हमें बना है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को 2 बनाना चाहें तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो ये जो इक्वेशंस हैं बाकी की, बेरिलियम और ये सोडियम है, ये जो 2 इक्वेशन हैं वो आप लिख के और बैलेंस करके देखेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जिसमें हम देखेंगे कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। थैंक यू।